सर 15 बार हम डीन सर के यहाँ एमएस सर के यहाँ जब भी जाते हैं वो कहते हैं अभी नहीं होगा, मंडे को आओ, अभी नहीं होगा, अगली बार आओ। आते आते जूता घिस गया हमारा, खाने का पैसा नहीं है। कहा जाता है कि पसीना सूखने के पहले उसका सैलरी मिल जाना चाहिए, उसकी मजदूरी मिल जानी चाहिए मजदूर को, और ये लेबर डिपार्टमेंट के अंतर्गत है। और पिछले 4 महीना से इन लोग का पसीना सूख करके खत्म हो चुका है। मांगते मांगते थक जा रहे हैं ये लोग, और अभी तक ये हो रहा है कि हाँ मिलेगा मिलेगा, बट कब मिलेगा, कौन डेडलाइन होगा, अभी तक ना कोई इस तरह का कोई ठोस आश्वासन नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा है कि स्टाइपेंड का प्रोसेस अभी आगे बढ़ रहा है और हमें मिलेगा। ये तो हमें कोई टाइमिंग नहीं बताया गया है कि कब तक मिलेगा। मेरा नाम अंकेश तिवारी है। एफएमजी के 2024 में जो मतलब जनवरी में परीक्षा हुई थी उसमें 182 नंबर आए थे। दुर्भाग्य है कि मैं मधेपुरा नहीं गया, वहाँ 22,000 रुपये मिल रहा है। बिहार सरकार के जितने अस्पताल हैं सरकारी, सब में स्टाइपेंड मिल रहा है एफएमजी को। एनबीई का क्लियर गाइडलाइन है, स्पष्ट, क्लियर माने स्पष्ट होता है, स्पष्ट गाइडलाइन है कि सबको पैसा देना। सर 15 बार हम डीन सर के यहाँ एमएस सर के यहाँ जब भी जाते हैं वो कहते हैं अभी नहीं होगा, मंडे को आओ, अभी नहीं होगा, अगली बार आओ। आते आते जूता घिस गया हमारा, खाने का पैसा नहीं है। खिलाफ नहीं बोल रहे हैं सर, मैं तो उनका बहुत सम्मान करता हूँ, अच्छे व्यक्ति हो, बट काम तो कीजिए। मैं मेरे में तो नहीं कर रहे हैं, एफएमजी के लिए नहीं कर रहे हैं, हो सकता है यहाँ कर रहे हैं। मैं उनका विरोधी थोड़ी हूँ। मांडवीय जी का तो यूट्यूब में जीवनी देखा हूँ, ठीक ठाक व्यक्ति लगते हैं। उम्मीद है कि कुछ सकारात्मक परिवर्तन अवश्य लाएंगे और उम्मीद पे दुनिया कायम है। और फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट के हमारे सीनियर, हमेशा इन्होंने मार्गदर्शन किया है और ये इनको बड़े भाई मान लीजिए। मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में सामान्य लोगों की जगह होनी चाहिए जो हमारा बात समझते हो। राइट, ही इज ट्राइंग टू हेल्प अस, बहुत दिन से, 1-2 दिन से। हाँ, और इन्होंने आवेदन लिखने में बहुत हेल्प किया है, तो वी डिड नॉट नो कि कौन सा प्रॉपर शब्द हो। हम तो सीख ही रहे हैं लर्निंग पेज में। तो आप लोग एक रेसिडेंट डॉक्टर्स एंड स्टूडेंट्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ मैं, और ये सौमिक भट्टाचार्य ये सेक्रेटरी रह चुके हैं। ये इंटर्न को हम लोग देख रहे हैं कि ये लोग रेगुलरली डेडिकेटेड वे में पिछले 4.25 महीने से काम कर रहे हैं, और एनएमसी का स्पष्ट रेगुलेशन है। सुप्रीम कोर्ट का बहुत बार इस तरीके का जजमेंट आया है कि ये इंश्योर किया जाए कि इन लोगों के साथ वैसा ही बर्ताव किया जा रहा हो जो यहाँ के लोकल इंटर्न के साथ किया जा रहा है। वैसे सारे पर्सन्स बिहार के हैं, ये लोग स्टडी के लिए भले ही रसिया गए, लेकिन सब बिहारी, अगल बगल सिवान और आरा और बक्सर के लोग हैं। और इन लोग के साथ अभी तक इंटर्न का ये तो है कि नीतिगत दिया जाएगा दिया जाएगा दिया जाएगा, बट ये ऐसी जैसे ऑर्गेनाइजेशन में पिछले 4 साल से इनको बताया जा रहा है कि आपका मामला हेडक्वार्टर में प्रोसीजरल डिले में अटका हुआ है, और पिछले 4 महीने से ये बिना वेतन के काम कर रहे हैं। तो स्टिपेंड इनका जायज हक है। प्रोसीजरल डिले, एडमिनिस्ट्रेटिव जो लैक है, मोदी जी के विजन के समय, डिजिटल इंडिया के समय ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हाँ, ये SIC के दूसरे हॉस्पिटल्स में भी मिल रहा है, बट यहाँ का मामला प्रोसीजरल डिले में अटक पड़ा है। तो माननीय मंत्री जी और मोदी जी के जो कैबिनेट के लोग हैं उनसे कहना है कम से कम डिजिटल इंडिया का जो विजन है उसको पूरा करते हुए इस प्रोसीजरल डिले को अविलंब खत्म करें। जब नीतिगत ये सहमति है कि इनको देना है, देना स्टार्टेड, बिकॉज ये अपना हाफ ऑफ द टेन्योर कंप्लीट कर चुके हैं, ऑलमोस्ट साल भर का इनका जॉब है, और ऑलमोस्ट ये 4.5 मंथ से कंप्लीट कर चुके हैं। बस यही आग्रह है यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से, मिनिस्टर से, सबसे यही आग्रह है कि जो काम कर रहे हैं उनका हक, कहा जाता है कि पसीना सूखने के पहले उसका सैलरी मिल जाना चाहिए, उसकी मजदूरी मिल जानी चाहिए मजदूर को, और ये लेबर डिपार्टमेंट के अंतर्गत है। और पिछले 4 महीना से इन लोग का पसीना सूख करके खत्म हो चुका है। मांगते मांगते थक जा रहे हैं ये लोग, और अभी तक ये हो रहा है कि हाँ मिलेगा मिलेगा, बट कब मिलेगा, कौन डेडलाइन होगा, अभी तक ना कोई इस तरह का कोई ठोस आश्वासन नहीं मिल पा रहा है। ऐसे तो सर तो सब कुछ बोल ही दिए हैं। इनका जो प्रोसीड्यूरल डिले में जो अटका हुआ है हेडक्वार्टर में, वो तो एक बात है। मेरा दूसरा तरीके से जो देखना है इस चीज़ को, कि किसी भी इंटर्न, किसी भी मेडिकल कॉलेज में जब इंटर्न जब आते हैं, हॉस्पिटल का जो एकेडमिक एनवायरनमेंट जो होता है, एकेडमिक एनवायरनमेंट का शुरुआत होता है हमेशा इंटर्न से। उसके आगे यूजीस है, मतलब अंडर ग्रेजुएट जो स्टूडेंट है वो तो आता है, लेकिन एक्टिवली जो एकेडमिक एनवायरनमेंट क्रिएट होना शुरू होता है वो मेनली इंटर्नशिप से होता है। ये लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। मैं
पिछले 4 महीने से देख रहा हूँ, कहीं पे मुझे लगता है कि मोटिवेशन की ज़रूरत है, ताकि वो लोग और भी अच्छे से काम करें। बस काम करें नहीं, इस हॉस्पिटल का ग्रोथ में और इस हॉस्पिटल के साथ पूरा बिहार और पूरा डीन सर से भी बात किया हूँ आगे। इन लोगों से भी मैं ये बात ही कम्युनिकेट किया हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन से भी यही बात मैं बोलना चाहता हूँ। और बाकी रहा मोदी जी का विजन का बात, मोदी जी का विजन है सबको लेके चलना, सबके साथ सबका विकास, सबका विश्वास। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जैसे इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट भी हम लोग के साथ एकात्म होए, ये मैं चाहता हूँ। उससे क्या होगा, उसके हम लोगों का हॉस्पिटल का विकास होगा। हॉस्पिटल का विकास होगा तो हॉस्पिटल के एकेडमिक एनवायरनमेंट का विकास होगा, तो हॉस्पिटल में जो पेशेंट मरीज जो भर्ती हो रहे हैं, मरीज को और भी अच्छे से देखने का मोटिवेशन के साथ, उसके साथ साथ मरीज का सेवा हम और भी डेडिकेटेडली दे पाएंगे, जो कि ना लेबर मिनिस्ट्री का ये सही हॉस्पिटल का यही कंसेप्ट है कि लेबर का उन्नति हो। और यही अगर हम ठीक ठाक से कर पाए, मुझे लगता है हम सबका विश्वास लेके मोदी जी का जो संकल्प है उसको साकार कर पाएंगे। जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं इंटर्न, दे आर द पीपल हु बिलोंग्स टू दिस स्टेट ओनली, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस इंटर्नशिप दे विल सर्व हेयर ओनली। ये हमारे ही लोग हैं और हमारे ही सोसाइटी को सर्व करेंगे। इन स्पाइट ऑफ दैट इनको हम किसी तरीके से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं हमारे इंटर्न्स से फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट इंटर्न्स को, बिकॉज दे आर सर्विंग आवर पीपल ओनली एंड दे हैव टू सर्व आवर पीपल देयर आफ्टर आल्सो। सो इन दैट केस सरकार को ये देखना चाहिए कि इनका मामला लंबित ना रहे, कम से कम प्रोसीजरल डिले में लंबित ना रहे। जब एनएमसी सुप्रीम कोर्ट, इवन की मिनिस्टर का भी ये एफर्मेशन था कि हमने इसको क्लियर कर दिया है, देयर आफ्टर ये इन लोग को इतने दिनों से पेमेंट नहीं हो पा रहा है। इट्स ए ट्रेजेडी, इट्स ए ट्रेजेडी इन द गवर्नमेंट ऑफ मोदी, वेयर मोदी इज ऑलवेज नोन फॉर फास्टिंग द एनी एडमिनिस्ट्रेटिव इशू, and Digital India vision is there. In spite of that, they are being late for that. Okay.